नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय हिंदी कहानियां में। श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान देती है। चाहे वह आपके मन की बेचैनी हो, धन की कमी हो, शारीरिक कष्ट हो या रिश्तों में आई उलझने, श्रीमद् भगवद गीता हर परेशानी का मार्गदर्शन करती है। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल उद्देश्य बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। ये उद्देश्य न केवल आपको शांति और संतोष देंगे बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देंगे। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि जो भी व्यक्ति इसे अंत तक सुनेगा उसे अपनी जिंदगी की हर परेशानी का हल मिलेगा। आप जो भी चाहें, जो भी आपका दिल चाहे, वह आपको अवश्य मिलेगा। ये गीता के शब्द नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वचन है। आइए साथ मिलकर जानें श्रीमद् भगवद गीता के इन अनमोल उद्देश्यों को और अपने जीवन को सुख और शांति से भर दें। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है, चाहे वह आपसे बड़ हो या करीबी, तो उसके गलत व्यवहार को सहन करना सही नहीं है। गीता का यह संदेश हमारी जिंदगी से गहराई से जुड़ा है। हम अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम विरोध करेंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यह सोचने की बात है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो आपकी तकलीफों को दूर कर दे। गीता का यह उद्देश्य है कि किसी को भी अपना फायदा उठाने का मौका ना दे। कोई भी रिश्ता तभी सच्चा होता है जब उसमें सम्मान और समझ हो। यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता और बार बार आपको चोट पहुंचाता है तो वह व्यक्ति आपका अपना नहीं हो सकता। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है, चाहे रिश्ता कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। इस उपदेश को अपनाएं और अपनी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय सांख्य योग की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने दिल का दर्द प्रकट किया। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म से कैसे युद्ध कर सकता हूं? वे दोनों मेरे पूजनीय हैं। इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न से अपना जीवन गुजारूं। अर्जुन ने आगे कहा, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब राष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहां कौन अपना है और कौन पराया है? कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में धर्म और कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। अपने कर्तव्य को निभाने से पीछे हटना सही नहीं है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अपने आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा करना ही सच्ची वीरता है। अर्जुन के दुख और दुविधा को समझते हुए श्री कृष्ण ने उसे आत्मा और शरीर का भेद समझाया और बताया कि सच्चा ज्ञान क्या है। कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन को नया दृष्टिकोण और साहस दिया, जिससे वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य और धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने आत्मसम्मान और सच्चाई की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश हमें जीवन के हर पहलू को समझने और सही निर्णय लेने की शिक्षा देते हैं। जब अर्जुन युद्ध से घबराता है और अपने अपनों के खिलाफ लड़ने से मना करता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे सिखाते हैं कि धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई में अपना और पराया कोई मायने नहीं रखता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। अपने मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा संसार तुझे डरपोक कहेगा। यह बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा और उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा और वह और भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग कर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर। महाभारत की एक और मार्मिक कहानी में जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, अर्जुन बेहद दुखी हो जाता है
और रोने लगता है। वह श्री कृष्ण से कहता है, मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है। मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाया। उन्होंने उसे सिखाया कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और हर आत्मा अमर है। दुख और मोह में डूबकर अपने कर्तव्य से विमुख होना सही नहीं है। अपने धर्म को निभाना और सही मार्ग पर चलना ही सच्ची वीरता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले जाया, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया था, उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के पास रोते हुए पहुंचा तो उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले से लगाकर अर्जुन कहने लगा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। मैंने तो अपने जीवन की आशा ही त्याग दी है। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु ने फिर पूछा, कौन पिता, कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूं। आत्मा का न कोई माता होता है, न कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि उसका पुत्र अभिमन्यु उसे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहां कोई अपना या पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, वही हमारा सच्चा अपना है। बाकी सब पराये हैं। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो चला गया है उसका कभी दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? अर्जुन के इन सवालों पर श्री कृष्ण ने उसे जीवन की सच्चाइयों और धर्म की गहरी बातों को समझाया। उन्होंने कहा, जो चला गया है उसके दुख में डूबना सही नहीं है, और जो आने वाला है उसकी चिंता में खोना भी सही नहीं है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मृत्यु और जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह आत्मा का स्वभाव है कि वह एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। इसलिए किसी की मृत्यु पर दुखी होना और भविष्य की चिंता में खो जाना दोनों ही गलत है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मन की शांति बनाए रखनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह उन लोगों की चिंता नहीं करता जो मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तू चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण, यह तो प्रकृति की नियति है। इसलिए जो सच में ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी नहीं रोता। ज्ञानी जन न ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तेरे मन की शांति का रास्ता केवल धर्म के मार्ग पर चलने में है। तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना है और सच्चाई के लिए लड़ना है। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो वर्तमान में जीता है और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हर परिस्थिति का सामना करता है। हमारे सभी दुखों का मूल कारण यही है। या तो हम अपने गुजरे हुए कल को याद कर उसमें खोए रहते हैं, या फिर भविष्य की चिंता में परेशान हो जाते हैं, जिससे हमें खुद को हानि पहुंचती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हम न तो अपने बीते कल को बदल सकते हैं और न ही आने वाले कल पर नियंत्रण रख सकते हैं। हमारे पास सिर्फ वर्तमान का समय है, सिर्फ आज का पल है। हमारा 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचकर ही उत्पन्न होती हैं। हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि यही असली जीवन है। जब हम वर्तमान का आनंद लेना सीखते हैं, तभी हमारा तनाव कम होता है और चिंताएं समाप्त होती हैं। वर्तमान में जीना ही एक महान उपलब्धि है।
हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी यह सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम गौरी था। वह बहुत ही साहसी और समझदार महिला थी। उसके पास एक नया पड़ोसी आया जिसका नाम रामू था। रामू एक युवक था और वह बहुत ही विलक्षण और काबिल था। रामू का वक्त गांव के लोगों के बीच बहुत महत्वपूर्ण था। उसे गांव में हर काम में रुचि थी और वह हमेशा अपने कामों को समय पर पूरा करता था। उसकी उत्साहित प्रेरणा से गांव के अन्य लोग भी प्रभावित होते थे। एक बार गौरी ने रामू से पूछा, बेटा, तुम्हारा इतना उत्साह क्यों होता है? तुम किस बात का सब्र कर पाते हो? रामू ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, दादी मां, मैंने सीखा है कि जीवन में हमें हमेशा समय का महत्व समझना चाहिए। आज के पल को अच्छे से जीना ही सबसे बड़ी सफलता है। गौरी ने रामू की बात समझी और उसकी बात से प्रेरित हुई। उसने समझा कि वक्त का महत्व सिर्फ उसके व्यवहार में ही नहीं बल्कि उसके दिनचर्या में भी होता है। गौरी ने अपनी बात सबके साथ साझा की और गांव के लोग भी समय का महत्व समझने लगे। उन्होंने यह समझा कि हर क्षण को महत्व देना ही सबसे बड़ी सफलता है। इस कहानी से समझाया जा सकता है कि जीवन में समय का महत्व केवल आज के पल में रहकर हमें अपने कामों को पूरा करने की सीख देता है। भगवद गीता का तीसरा उपदेश यह सिखाता है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार अनित्य है और जो भी जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, हमारी आत्मा भी नए नए शरीर धारण करती रहती है। मृत्यु इस जीवन का एक नया प्रारंभ है। यह हमारे अस्तित्व का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और किसी के द्वारा नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता है। फिर भी मनुष्य मौत से सबसे ज्यादा डरते हैं और मौत का दुख उन्हें गहराई से प्रभावित करता है। एक पेड़ियच पर दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ रहने का वादा किया था। एक दिन एक शिकारी आया और उसने पेड़ पर बैठी मादा पक्षी को तीर मारकर मार डाला। नर पक्षी अकेला रह गया और उसने अपनी प्यारी साथिन की मृत्यु पर विलाप किया। वह बहुत दुखी हुआ। महात्मा बहुत थक चुके थे। उन्होंने एक नगर में एक महल देखा और सोचा कि वहां विश्राम करें। उन्होंने महल में जाकर सो गए। जब वहां का राजा आए तो वे हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि महात्मा उनके पलंग पर सो रहे हैं। राजा ने महात्मा से पूछा कि तुम मेरे महल में कैसे आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो? महात्मा ने कहा, यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। राजा ने पूछा, तुम्हें मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? महात्मा ने पूछा, तुम्हारे पिता और दादा भी इसी महल में रहते थे? राजा ने हां कहा। महात्मा ने फिर पूछा, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे? राजा ने जवाब दिया, नहीं, मेरे बाद मेरा पुत्र यहां रहेगा। तब महात्मा ने कहा, जिस जगह पर बार बार बदल जाते हो उसे तुम घर कैसे कह सकते हो? यह तो धर्मशाला है। तुम्हारे महल को धर्मशाला समझो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में स्थायी चीजें नहीं होती और हमें अपने आसपास की अनित्यता को समझना चाहिए। मैं धर्मशाला में रात बिताने आया। वहां जाना और विश्राम करना यह जीवन है। सब लोग मेहमान हैं। किसी से भी मुंह मत करो क्योंकि सब कुछ यहां स्वप्न की तरह है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम इस दुनिया में कुछ समय के लिए ही आए हैं। हम यहां आनंद और खुशी पाने के लिए हैं। जब हम अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को लेकर अत्याचार करते हैं, हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए हमें अपने आसपास के सबको समझना और समर्पण के साथ उन्हें स्वीकार करना चाहिए। गीता में चौथा उपदेश है जिसमें मन, विचार और भावनाओं को नियंत्रित करने की बात की गई है। अर्जुन ने भी यही समस्या उठाई थी कि उसका मन उसके विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिखाई है कि हमें अपने मन को संयमित रखना चाहिए ताकि हम शांति और सुकून से जीवन बिता सकें। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूं, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने मन और विचारों को सही दिशा में लेने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी और यह काम एक दिन में होने वाला नहीं है। जब तक वह अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी।
एक राजा था जो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहा, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरे मन में सुकून नहीं है। तब गुरुजी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सुकून प्राप्त कर लिया है, तो तुम उसका कुर्ता पहनकर एक बार उसकी संगति करो, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि यह तो बहुत आसान काम है। वह अपने राजमहल में आया और राजसभा में सबके सामने कहने लगा, जो भी इस सभा में शांत हो चुका है, जिसे सुकून मिल गया है, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे। मैं उसे उतना ही धन दूंगा जितना वह मांगेगा। सभी लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे। पैसे की लालसा उठी, लेकिन सभी को सच्चाई पता थी कि किसी की जिंदगी में शांति और सुकून नहीं था। सबने अपना सिर झुकाया और स्थिति को स्वीकार किया। फिर राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटा कि जो भी शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं, वे मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दें। उन्हें जितना चाहिए उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने शांति प्राप्त की हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तो हम कहते हैं कि वह शांत हो गया है, लेकिन कभी भी किसी जीवित इंसान के लिए नहीं सुना कि उसका शांत होना हो गया है। राजा के सैनिक पूरे शहर में घूमते रहे। फिर उन्हें एक पेड़िज के नीचे एक महात्मा तपस्या करते हुए दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर शांति और सुकून की छाया थी। सैनिक उस महात्मा के पास गए और पूछा, क्या आपने शांति और सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने उत्तर दिया, हां, मैं पूरी तरह से शांत हूं। फिर सैनिक ने उसे राजा के पास ले आया। राजा ने महात्मा से पूछा, क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, हां महाराज, मुझे पूरी तरह से शांति है, मेरे पास किसी चीज की लालसा नहीं है। राजा बहुत खुश हो गया कि अंततः उसने एक ऐसे व्यक्ति को पाया है जिसने शांति को प्राप्त कर लिया है, जिसने सुकून को अनुभव किया है। उसने महात्मा से कहा, हे महात्मा, कृपया अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में जो भी आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। महात्मा ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे शांति और सुकून मिल चुका है, लेकिन मेरे पास कुर्ता भी नहीं है जिसे मैं आपको दे सकूं। राजा ने यह सुनकर उस महात्मा के जीवन की सच्चाई समझी, जिसने धन के पीछे नहीं भागा, जीतने की बजाय शांति की प्राप्ति में लगा रहा था। शांति और सुकून बाहरी चीजें नहीं हैं, वे हमारे अंदरीय अनुभवों से आते हैं। जब तक हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में शांति और सुकून नहीं आ सकते। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि अगर हमें शांति चाहिए तो हमें मन को शांत करना सीखना चाहिए। गीता के 5वें अध्याय में उसने बताया है कि वासना, क्रोध और लालच सब भयानक हैं और इन्हीं से संसार का विनाश होता है। इस विनाशकारी त्रिवार्ग को नरक का द्वार कहा गया है। जो इंसान इनमें फंस जाता है, उसका जीवन दुखों से भर जाता है। भगवद गीता का 6वां उपदेश है कि सभी देवताएं एक ही परब्रह्म परमात्मा के विभिन्न रूप और नाम हैं। भगवद गीता का 7वां उपदेश है कि सुख की इच्छा ही हमारे दुखों का कारण बनती है। मनुष्य जितनी अधिक सुखों की लालसा करता है, उसकी इंद्रियां उतनी ही अधिक सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं। इससे वह संसार के मोह में फंस जाता है और जितना अधिक सुख के पीछे भागता है, उतना ही अधिक दुखों का सामना करना पड़ता है। यही संसार का नियम है। गीता का 8वां उपदेश है कि जो व्यक्ति संसार के बाहरी संसारिक सहारों को छोड़कर केवल भगवान को अपना सहारा मानता है, उसे भगवान ही हर प्रकार से रक्षा करते हैं और उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योग श्रेय मैं वहन करता हूं। योग का अर्थ है उस चीज की प्राप्ति करना जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और सेम का अर्थ है उस चीज की रक्षा करना जो पहले से ही हमारे पास है। इसलिए जो व्यक्ति मुझ पर भरोसा करता है, उसे मैं उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता हूं और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी करता हूं। भगवद गीता का 9वां उपदेश है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है जो हम स्थायी मानते हैं। यहां परिवर्तन संसार का नियम है। कल तक जिन चीजों के बिना हम जी नहीं सकते थे, आज उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है।
यहीं से लिया हुआ जो भी हमने खो दिया है और जो भी हमने दिया है वहीं से दिया है। इसलिए जीवन में संसार के साथ आदान प्रदान करते समय हमें समय समय पर बदलाव का सामना करना पड़ता है। गीता में यह बताया गया है कि यह संसार परिवर्तनशील है। सभी लोग यहां बदल जाते हैं, सभी रिश्ते बदल जाते हैं और हमारे शरीर भी हर दिन बदलता रहता है। बचपन से जवानी फिर वृद्धावस्था तक ये सभी अवस्थाएं हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं। इसलिए इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवत गीता भी बताती है कि हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। मोह ही वह भाव है जो हमें अपने संदेहों और अशांति में डाल सकता है। अर्जुन ने युद्ध भूमि पर अपने पुरुषार्थ और धनुष पकड़ने की शक्ति को हार माना जब उसने अपने रिश्तेदारों को विरोधी सेना में देखा। इससे श्री कृष्ण ने उसे अपने मोह को पहचानने और उसे परास्त करने के लिए गीता का ज्ञान दिया। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पा रहा। यह मोह इतना दुखद होता है कि इसकी पीड़ा सहन नहीं होती और कई लोग अपनी जिंदगी समाप्त कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके बिना हम जी नहीं पाएंगे। जीवन में किसी से भी अत्यधिक मोह करने से हमें जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। वह व्यक्ति जिसका सच्चा रूप बाहर नहीं आता, उसके सभी सुख भी उससे छिन जाते हैं, उसकी सारी खुशियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें बार बार यह सिखाता है कि हमें अपने मन के मोह से ऊपर उठकर बलवान, बुद्धिमान और सत्य की दिशा में कार्य करना चाहिए। यही वास्तविकता है, क्योंकि मोह हमें हमेशा झूठी तस्वीर दिखाता है, झूठ पर ही हमें विश्वास दिलाता है और दिल में जगाता है। इसी कारण से हमारे दुखों का मुख्य कारण होता है हम खुद ही मोहित हो जाते हैं। हम खुद ही लोगों पर अपनी उम्मीदें बसा बैठते हैं, पर वास्तविकता कुछ और होती है। लोग वही नहीं होते जैसे हम उन्हें मानते हैं। उनकी सच्चाई हमें नहीं दिखती, उनका असली चेहरा हमें पता नहीं चलता। इसीलिए गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हमें आनंद और प्रसन्नता से जीना है तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अत्यधिक मोह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग के माध्यम से बताया कि सभी जगत के देवी देवता मेरी ही विभूतियां हैं। मैं ही शिव, मैं ही इंद्र, मैं ही यक्षराज कुबेर, मैं ही अग्निदेव और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूं। समुद्र भी मैं हूं और अक्षरों में ओंकार भी मैं हूं। मैं ही काल का महाकाल, सभी जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि ये सभी मेरी विभूतियां हैं और उनका अंत नहीं है। इसलिए सभी देवताओं, नामों और रूपों में मैं ही हूं। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी देवता या ईश्वर में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर एक को उच्च सम्मान और समान दृष्टि से देखना चाहिए। गीता का 11वां उपदेश यह है कि इस दुनिया में आए हो तो दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार दुखमय और अस्थिर है। यह दुनिया दुखों का घर है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं और चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही यह संसार दुखालय है जहां दुख मिलता है। दुख हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संसार दुखालय भी है और अस्थाई भी। अस्थाई का मतलब यही है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में, सुख दुख में, सम्मान अपमान में, अपमान सम्मान में, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में बदल जाता है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न ही हम और न ही हमसे जुड़ी कोई चीज। इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए। गीता का यह उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है। अगर कोई व्यक्ति इसे सही से समझ ले और अपनी जिंदगी में उतार ले तो वह अपनी जिंदगी में जो चाहे हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या से वह एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए तो इस उपदेश को जरूर सुन लेना और मन में यह विश्वास रखना कि गीता का यह उपदेश आपकी जिंदगी की हर परेशानी में आपको राह अवश्य दिखाएगा।
दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।